आज मैं आपको एक बच्चे और उसकी माँ की कहानी बताऊंगा। उस बच्चे का एक बार घर पर रहना नामुमकिन हो गया था। जो बच्चा अपनी माँ को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, वह अब उस माँ का उदास चेहरा नहीं देख सकता था। उसने कभी अपने मुंह से कुछ नहीं मांगा। माँ से उसकी कोई मांग नहीं थी। उस बेचारी माँ की तरह उस सर्वशक्तिमान माँ ने एक दिन अपने बच्चे से मुंह से कुछ मांगा। बहुत छोटी सी चीज, लेकिन उसका बच्चा उसे देने में सक्षम नहीं था। बहुत पागलों की तरह विचलित हो गया। फिर एक अजीब घटना घटी। वो कहानी मैं आपको बताता हूं। बिना देर किए शुरू करते हैं। मैंने बात शुरू की बच्चे की मां के बारे में। बच्चे का नाम नरेंद्रनाथ है। मां का नाम भुवनेश्वरी देवी है। भुवनेश्वरी देवी अपने बेटे नरेंद्रनाथ से एक साड़ी चाहती थी। वह पूजा करने के लिए जो साड़ी पहनते हैं, वह इतनी पतली है कि वह पूरी तरह से लीक हो गई है और पढ़ी नहीं जा सकती। वह कलकत्ता के सबसे अमीर वकीलों में से एक की पत्नी थी, जिसके पास शहर की सभी विलासिता की चीजें खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा था। लेकिन आज उसके पास कपड़े नहीं हैं। बड़ा बेटा नरेंद्रनाथ घर पर था। पूजा के लिए बैठने से पहले उसकी मां भुवनेश्वरी देवी चुपचाप उसके पास आई और बोली, "अरे नरेन, मेरे लिए एक कपड़ा खरीद दो।" नरेंद्रनाथ सिर झुकाकर असहाय भाव से सुनते रहे। यह सुनकर उनके बेटे की छाती फट रही थी और आंखों में पानी आ रहा था। वह खुद को डांट रहा है, नरेंद्रनाथ, मैं कैसा लड़का हूं जो अपनी आदर्श मां की भी सेवा नहीं कर सकता। वह इतना दुर्भाग्यशाली है कि उसे एक भी नौकरी नहीं मिल रही है। असमंजस में पड़े नरेंद्रनाथ को समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाएं। बेतरतीब कदमों से चलते हुए उन्होंने एक बार देखा कि वे दक्षिणेश्वर आ गए हैं। वे यह कहकर नहीं निकले कि यहां आएंगे, बल्कि वे आ गए। दूर से आप रामकृष्ण परमहंस को अपने घर से उठकर बैठे हुए देख सकते हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वह उनसे बच नहीं सके। नरेंद्रनाथ 1 फुट 2 फुट चलकर उनके दरवाजे पर खड़े हो गए। वह आदमी चुपचाप बैठा था। उसने नरेन को देखा और उछल पड़ा, जैसे वह उसका इंतजार कर रहा हो। उसने नरेन को अंदर बुलाया और नरेन को एक बड़ी प्लेट दी। नरेन यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि प्लेट में मिठाई की एक नई प्लेट थी। नरेन ने फिर मन ही मन सोचा कि जरूर कोई होगा। नरेन नई साड़ी देखकर हैरान रह गया। उसे इस साड़ी के बारे में किसने बताया? भुवनेश्वरी ने अपने बेटे से कहा, "दक्षिणेश्वर का पागल ब्राह्मण उस साड़ी के साथ कहां बैठा है? आसान नहीं है।" इतना कहकर शिवली मोहल्ले का वह अभागा लड़का उस कमरे से बाहर चला गया। रामकृष्ण परमहंस छोटी मेज पर बैठे हुए थोड़ा मुस्कुराए। कई घंटों तक इस मोहल्ले का दौरा करने के बाद नरेन अपने घर लौटे। जब वह वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी मां भुवनेश्वरी देवी की नई साड़ी चमक रही थी। नरेंद्रनाथ के दक्षिणेश्वर छोड़ने के बाद यह व्यंजन रामकृष्ण परमहंस ने उनके घर शिमला भेजा था। उस नई साड़ी को पढ़ने के बाद भुवनेश्वरी देवी खुशी से पूजा में बैठ गईं। नरेन बाकी बातें अपनी मां से कह रहा था और नरेन के कानों में कुछ भी नहीं जा रहा था। नरेंद्रनाथ हसरत भरी नजरों से उस साड़ी को देख रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर पहले वह सोच रहा था कि उसका कोई नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए वह रामकृष्ण बन गया। वह यह बात भूल गया कि भुवनेश्वरी देवी की सांसारिक मुस्कान को कैसे देखा जाए। रामकृष्ण परमहंस के सामने झुक गए। यह जीवनी आपको कैसे लगा? कमेंट शेयर करके जरूर बताइए और चैनल में नया है तो सब्सक्राइबर के दीजिए पहले वीडियो पाने के लिए।